खजाने का भूत चंद्रपुर गांव पहाड़ियों और हरे भरे जंगलों के बीच बसा था। इसकी खूबसूरती केवल उस रहस्यों के साथ नहीं थी जो पास की पहाड़ियों में छिपे खजानों के पीछे छिपे थे। इन कहानियों में से खजाने का भूत एक सबसे रोचक था। यह कहानी बहुत साल पहले की है, जब गांव में एक धनी व्यापारी राघव नामक आदमी रहता था। राघव अपनी अत्यधिक धनबली और कीमती मणियों और विशेष ग्रंथों को इकट्ठा करने की चाहता के लिए जाना जाता था। एक दिन वह अचानक गायब हो गए, अपने धन को पीछे छोड़कर। समय बीतने पर अफवाहें फैली कि राघव की भूत ने पहाड़ियों में उसकी छिपी धनराशि की हिफाजत की और उसे लेने वालों को उसकी क्रोध का सामना करना पड़ता। गांव वाले तो इस कहानी में मग्न हो गए और उन्हें उस भूत की बातों से आश्चर्य और भय दोनों होता था। उन्हें यकीन था कि जो कोई भी खजाने की तलाश में पहाड़ियों में जाता, उसकी भूत के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इससे किसी युवा और साहसी आदमी विक्रम को मना नहीं किया। विक्रम ने उसकी मात्र बहादुरी की कहानियों को सुनकर बड़ी हो गई थी। उसे साबित करने के लिए कि भूतों की कहानियां बस कहानियां होती हैं जो खजाने को सुरक्षित रखने के लिए बनाई गई हैं, वह तय किया कि उसे इस चुनौती का सामना करना होगा। पुराने प्रमाणिकों के बीच मिले एक नक्शे के साथ विक्रम ने अपना साहसिक सफर शुरू किया। एक पूनम की रात विक्रम पहाड़ियों की ओर बढ़ा, एक दीपक और संकल्प से भरी हुई दिल के साथ। हवाओं का रुमाल वृक्षों के बीच से हल्की सी सवारियों की ध्वनि बनाता था जो भूमि पर नृत्य कर रही थी। जब वह पहाड़ियों में और गहराई में जा रहा था तो उसे वो दास्तानों की भारी वजन महसूस हो रहा था, लेकिन वह आगे बढ़ता रहा। खोजने के कई घंटों बाद विक्रम ने एक गुफा की मुख्यधारा पाई जो नक्शे पर दिखाई गई थी। अंदर उसने एक सीरीज तारिकियों को पाया जो भूमि के अंदर जाने की दिशा में जा रहे थे। वातावरण आशा से भरा हुआ था और उसके दीपक की चमक ने एक अन्य दाता वातावरण बनाया था। जैसे जैसे विक्रम गहराई में बढ़ता गया, उसने एक प्राचीन कक्ष में पहुंचते हुए देखा जिसमें जटिल नक्काशी थी। कक्ष के केंद्र में एक खजाने से लबरेज मोतियों और धातुओं से सजीव छतुंतरों की चेस्ट रखी हुई थी। विक्रम का दिल दौड़ने लगा जैसे उसने राघव के खजाने को पाया हो। वह सतर्कता से छतुंतरों की ओर बढ़ा। आधी उम्मीद होती थी कि उसका सामना भूत होगा। उसकी आश्चर्यचकित होने पर भूत की कोई रूपी दिखावट नहीं थी। बजाय उसके विक्रम ने एक हल्के से हवाओं के लहर की आवाज सुनी और एक छोटे से शब्द का ध्यान आकर्षित किया। जब उसने देखा तो उसने एक पर्चे का टुकड़ा उस छतुंतर के पास पाया। उसे खोलते ही उसने उस पर लिखी संदेश पढ़ी जो राघव ने खुद लिखा था। संदेश में बताया गया था कि राघव ने अपनी धनराशि को गरीबों के लिए उपयोग के लिए छिपाया है, न कि वो लालच के मारे हैं। विक्रम का दिल आश्चर्य और सम्मान से भर गया उस आदमी के लिए जिसकी कहानी ने पीढ़ियों के लिए कई पीढ़ियों तक हिला दिया था। उसने महसूस किया कि असली खजाना न केवल छतुंतर की छति में नहीं है, बल्कि उसकी यात्रा के दौरान उसने सीखा है। नई समझ के साथ विक्रम ने खजाने को अछूता छोड़ दिया और गांव लौट आया। वह अपनी यात्रा की कहानी साझा करते हुए गांव वालों के सामने आया, भूत की भयंकरता की चर्चा को दूर करते हुए। गांव वाले आश्चर्यचकित होकर सुनते रहे जब विक्रम ने उस कक्ष और राघव के संदेश के बारे में बताया। खजाने का भूत की कहानी डर की नहीं, बल्कि साहस, बुद्धिमता और भूतियों की कहानियों की कद्र करने की होती है। गुजरे हुए समय के बाद चंद्रपुर गांव में सफलता मिली और उसके लोग अपने पूर्वजों की कहानियों का मान रखते हैं। खजाने का भूत की कहानी अब डर की नहीं, बल्कि साहस, ज्ञान और गुजरे हुए समय की कद्र करने की बात बन गई है। ये वीडियो यही समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।